अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें, जहां पर निम्रा राशिद की रजामंदी के साथ रिज़ाइन करने आ गई। अब यहाँ ऑफिस में रिज़ाइन करने आई तो यहाँ पर वजाहत मौजूद नहीं था अपनी शादी के सिलसिले में, वो आजकल घर ही रहता है। तो यहाँ पर जोया को अपना रेजिग्नेशन दिया, तो जोया जो कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही क्योंकि वो नहीं चाहती कि निम्रा यहाँ से जाए, लेकिन निम्रा अपना घर बचाने के लिए ये रेजिग्नेशन देकर घर वापस आ जाती है। सुरैया बेगम भला ये कैसे चाहेगी कि बहू भी घर में बैठ जाए और राशिद फिर फरजाना की शादी में भी रोड़े अटकाए और उसके मुताबिक कोई काम ना हो। ऐसे में सुरैया बेगम जो कि पहले तो बेटे के बाल लेने गई थी, लेकिन राशिद की आंख खुल गई, इसलिए सुरैया बेगम कामयाब ना हो सकी। तभी तो फरजाना से अब राशिद की शर्ट मंगवा ली ताकि उस पर कुछ ऐसा करेगी कि राशिद उसके ताबा हो जाए, जो भी करे उसकी मर्जी के मुताबिक करे। लेकिन फिर सब कुछ वैसा नहीं हुआ करता जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि बुरा वक्त भी तो इंसानों पर ही आता है और ये बुरा वक्त अब सुरैया बेगम पर आ चुका है, क्योंकि जैसे ही वो राशिद की शर्ट के साथ कुछ कर रही थी कि उसके अमल उल्टे पड़ गए और राशिद अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, एकदम से सर में इतना दर्द हुआ कि वहीं पर ढेर हो गया। सुरैया बेगम को भी अंदाजा हो चुका है कि उसका बेटा मुश्किल में है, तभी तो चीखते हुए बाहर की तरफ लपकी। यहाँ पर राशिद जब घर आया तो आते आते फिर से गिर गया। राशिद को लगने लगा है कि उसको बहुत बड़ी कोई बीमारी हो गई कि उसका खुद पर काबू ही नहीं। इतना ज्यादा सर में दर्द तो पहले कभी नहीं हुआ। वो अकेले में बैठकर जब होश आया तो अपनी माँ से कहने लगा, मुझे लगता है मुझे बहुत बड़ी कोई बीमारी हो गई। अम्मी, मुझे ऐसा सर में दर्द कभी पहले नहीं हुआ, मुझे लगता है मैं अब नहीं बचूंगा। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं जिंदा ना रहूँ तो आप निम्रा की शादी वजाहत से कीजिएगा। मैं जानता हूँ वजाहत में उसकी खुशी है और वजाहत भी उसे पसंद करता है, लेकिन मैं अपने जीते जी निम्रा को नहीं छोड़ सकता, वजाहत की होते नहीं देख सकता, क्योंकि मैं निम्रा को बहुत चाहता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मेरे मरने के बाद आप उसकी शादी जरूर वजाहत से कीजिएगा। दूर खड़ी निम्रा ये सब कुछ सुन रही थी, एकदम से हैरान रह गई कि आज राशिद के सर में भी दर्द हो रहा है और इस कदर हो रहा है कि उसे लगने लगा है वो इस दुनिया से ही चला जाएगा। अब निम्रा को अपना वक्त याद आता है जब उसके सर में दर्द था, फिर ज़ारा का वक्त और फिर आज राशिद। इन सब के साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इतना सर में दर्द इन सब के ही क्यों होता है? निम्रा सोचने पर मजबूर हो चुकी है। वो कहीं ना कहीं ज़ारा की बातों पर एतबार करने लगी है, लेकिन अभी तक उसके पास कोई सबूत नहीं। दूसरी तरफ सदफ जो कि फिरोज को अपना माजी बता चुकी है, इसलिए तो फिरोज उस पर जुल्म करना अपना हक समझता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये फिरोज भी एक जहनी मरीज है जो कि सदफ के पल्ले बांध दिया गया और सदफ को भी बहुत जल्द इस बात का अंदाजा होगा। तो फ्रेंड्स, हर अरूज को जवाल तो लाजमी मिलता है। अब वक्त है सुरैया बेगम के जवाल का, और जवाल भी फिर ऐसा ही मिलेगा कि उसकी औलाद ही उसके लिए आजमाइश बन जाएगी। बेशक औलाद की आजमाइश इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता।